इस कथा में गुरुजी ने कहा कि जैसा आपका मन है, जैसे आप अपने मन को अच्छा रखते हो, अच्छा देखते हो, अच्छा सोचते हो, चाहे कीर्तन में जाओ, कथा में जाओ, भजन में जाओ, बुलवा में जाओ, जहाँ से आप अच्छी बातें सीखना चाहोगे आपको सब कुछ अच्छा ही मिलेगा। जाओ, कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, बुलवा में जाओ, तुम अच्छी जगह पर जाओ तो अच्छा देखने का प्रयास करो। कैसा देखना है? जम के बोलो जरा, अच्छा देखना। तुम जितना अच्छा देख सकते हो उतना अच्छा देखो। और हम क्या देखते मंदिर में जाने के बाद, अरे कितनी गंदगी पड़ी हुई है, कितनी गंदगी। सबसे बड़ी दुख की बात एक ही है कि हम अपने धर्म में से गंदगी निकालने का प्रयास करते हैं और दूसरे के धर्म की खूब पढ़ाई करते। उससे तो वो देखो, उनको देखो, उनको देखो। अपने धर्म में तुमने जिंदगी भर बुराई ढूंढी है और दूसरे के धर्म में तुम हमेशा अच्छा देखते रहे। दूर के ढोल, जम के बोलो रे मंसूर वालों, दूर के ढोल सुहावने। दूसरे धर्म में अच्छाई दिख रही है और अपने धर्म में बुराई। जिस सनातन धर्म में पैदा हुए हो, जिस सनातन धर्म के अंदर जन्मे हो और जन्म लेने के बाद भी तुमने केवल 24 घंटा सनातन धर्म की बुराइयों को केवल छाटा है, इसमें से तुम अच्छा ही नहीं निकाल सके कि अरे क्या जोरदार आनंद है साहब, क्या पशुपतिनाथ का मंदिर है साहब, क्या सुंदर सेवा हो रही साहब, क्या सहस्त्रलिंग है साहब, क्या शिवना नदी है साहब। अपने बखान, अपना गुणगान अपने को करना। अपने को उसमें से छाटना है, अपने को उसमें से अच्छा निकालना। और हम तो उसमें के हैं। कई लोग दुनिया में ऐसे मिलेंगे, वृंदावन घूमने गए, मथुरा घूमने गए, ब्रज 84 कोस की यात्रा करने गए, कहीं द्वारका जी घूमने गए, कहीं जगन्नाथ चले गए, कहीं बद्रीनाथ गए, कहीं आप रामेश्वरम गए 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने, कहीं आप गंगा सागर चले गए। जितनी जगह हम जाएंगे उतनी जगह से हम बुरा छाट कर लाएंगे। मैं तो वृंदावन गई थी, दर्शन करने के लिए गई थी, माँ तो इतनी गंदगी, इतनी गंदगी। मैं तो गिरिराज जी की परिक्रमा कर रही थी, पूरा नाली का पानी बाहर आ रहा था। अरे तू गिरिराज जी की परिक्रमा करने गिरिराज जी से नेल मिलाने गई थी कि नाली से नेल मिलाने गई थी? पूरा नाली का पानी बाहर आ रहा था। अरे मैं तो पहुंची थी वहां पर और मैंने देखा वहां तो इतना भीड़ और कई जगह लोग थे, वहां का तो पंडा ऐसा, तो वहां का तो तू माँ भगवान को रिझाने गई थी कि पंडा से भिड़ने गई थी? आपको अगर आप भीतर से ठीक हैं तो सारा संसार आपको ठीक नजर आएगा, और यदि आप सुंदर हैं अंदर से, आत्मा से, चित्त से, वृत्ति से, तो कथा भी सुंदर नजर आएगी। आप अच्छा छाट लेंगे, अच्छा निकाल लेंगे। कि गुरुजी ने ब्रह्मा जी का चरित्र श्रवण कराया और सुंदर कर्मनाशा नदी का वृतांत श्रवण कराया, भगवान ब्रह्मा जी का अर्धनारेश्वर स्वरूप वर्णन किया, भगवान शंकर का ये स्वरूप वर्णन करा, गौ माता का चरित्र श्रवण कराया, ये चरित्र श्रवण कराया। आप अच्छे हो तो आप पूरी कथा में से अच्छाइयां छाटते रहोगे। और अगर आपकी दृष्टि में भेद बढ़ा हुआ है, आपकी दृष्टि में कपट भरा हुआ है, आपकी दृष्टि में बेईमानी भरी हुई है और आपकी नजर ठीक नहीं है, तो दुनिया का कोई भी आकर खड़ा हो जाए आप उसमें बुराई देख ही लोगे, ये निश्चित है। चश्मा जो लगाया होगा वैसा आपको नजर आएगा, ये निश्चितता है। एक धनपति व्यक्ति, करोड़पति व्यक्ति, अरबपति व्यक्ति खूब पैसा लुटाए तो लोग कह देंगे हराम कारा होगा तो लुटारा होगा। अब दृष्टि देखिए। और अगर करोड़पति व्यक्ति 1 रुपया खर्च नहीं करे तो लोग कह देंगे कहीं छाती पे बांध के ले जाएगा, इतना कमा रहा है 2 रुपए दे नहीं सकता। अब दृष्टि देखिए। दुनिया में सबको संतुष्ट करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन, बहुत कठिन है। एक माता पिता अपनी औलाद को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, एक दिन वही औलाद मुंह से कह देती है तुमने हमारे लिए क्या किया। तो इस संसार को कोई संतुष्ट कर सकता है? कौन संतुष्ट करेगा? बहुत कठिन है।
पूरा शरीर का एक एक अंग को बुढ़ापा आ जाता है। ये घुटने भी बुढ़े हो जाते हैं, ये कान भी बुढ़े हो जाते हैं, ये आंख भी बुढ़ी हो जाती है, ये नासिका भी बुढ़ी हो जाती है। शरीर का एक एक अंग बुढ़ापा ले लेता है, शरीर का एक एक अंग बुढ़ा हो जाता है। केवल एक अंग शरीर के अंदर है, ये जीवान, जो कभी बुढ़ी नहीं होती। अगर ये बुढ़ी हो जाती तो घर में कभी सास बहू का झगड़ा ही नहीं होता, कभी सास बहू का झगड़ा नहीं होता अगर ये जीवान बुढ़ी हो जाए। हाथ बूढ़े हो गए, अब मुझसे बनता नहीं, हाथ ढूंढ रहे। पांव बूढ़े हो गए, मुझसे चला नहीं जाता। नेत्र बूढ़े हो गए, मुझसे दिखाई नहीं देता। कान बूढ़े हो गए, मुझे सुनाई नहीं देता। नासिका बूढ़ी हो गई, दिन भर नाक में से पानी बहता रहता है। ये पूरा शरीर, दांत तक बूढ़े हो गए, हड्डी हड्डी बूढ़ी हो गई, शरीर का एक एक अंग बूढ़ा हो गया, पर जीवान कभी बूढ़ी नहीं होती। क्योंकि जीवान भगवान ने इसलिए बूढ़ी नहीं करी कि भगवान ने कहा अगर मैं इसको बूढ़ा कर दूंगा और ये शिथिल हो गई तो ये शिथिल होकर चुपचाप पड़ी रहेगी, तो मरते तक ये पाप कैसे करेगा। इसके पाप के लिए जीवान को जवान रखा है कि तुम मरते तक भी निंदा करते रहे, बुराई करते रहे, चुगली करते रहे, ये बोलते रहे, आड़ा टेढ़ा बोलते रहे, जिससे मरते तक तूने जिंदगी में कभी सोमवार का व्रत कराओ, मंगलवार का व्रत कराओ, शनिवार का व्रत कराओ, गौ माता को रोटी दी हो, किसी के कन्यादान कराओ, तूने जिंदगी में जितना जितना करा है, तेरे मरने से पहले तू इतना पाप कर देना, से इतना निंदा कर देना, इतनी बुराई कर देना, इतना अपशब्द कर देना कि ये करते 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 एक दिन तेरा जितना पुण्य है, जितना अच्छा कर्म है, ये सब समाप्त होगा, ये सब समाप्त। मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल भी दबाएं।